आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने असम के गुवाहाटी में दूसरे पूर्वोत्तर खनन मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने कहा कि खनन एवं कोयला मंत्रालय दूसरे पूर्वोत्तर खनन मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। हम खनन क्षेत्र में पूर्वोत्तर राज्यों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम अष्टलक्ष्मी राज्यों को और मजबूत करना चाहते हैं। After long time, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइनिंग मिनिस्ट्री के तरफ से और कोल मिनिस्ट्री के तरफ से ए सेकंड नॉर्थ ईस्ट माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव 2 दिन के लिए 27th ऑफ दिस मंथ एंड 28th 2 डेज का मीटिंग हम शुरू किया है और इसमें इस 8 स्टेट से माइनिंग सेक्टर्स के पूरे अधिकारीगण सभी लोग आज इस कार्यक्रम में भाग ले रहे। हम नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स को इन माइनिंग सेक्टर में और एंकरेजमेंट देना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस अष्टलक्ष्मी स्टेट्स को और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। लास्ट 11 इयर्स अंडर लीडरशिप ऑफ दी श्री नरेंद्र मोदी जी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी में नॉर्थ ईस्ट को बड़ा बूस्ट मिला है। लगभग 700 टाइम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट में विजिट किया है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आल्सो मोर देन 60 टाइम्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में टूर किया है। ऐसी अन्नपूर्णा कैंटीन का नाम बदलकर इंदिरा गांधी कैंटीन किया जा रहा है। बीआरएस नेता कृष्णक ने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी के शासन के तहत कांग्रेस सरकार ने हैदराबाद के लिए कुछ नहीं किया है। पहले की सरकार के पास गरीब लोगों के लिए 5 रुपए की अन्नपूर्णा कैंटीन थी, लेकिन अब जैसे ही चुनाव आ रहे हैं रेवंत रेड्डी की सरकार ने इसका नाम अन्नपूर्णा कैंटीन से बदलकर इंदिरा गांधी कैंटीन कर दिया है। नाम बदलने वाले क्यों बने? नई नीतियां लाएं और अपने 420 वादों को पूरा करने का प्रयास करें। और आपने क्या गारंटी दी है? लेकिन कांग्रेस सरकार सिर्फ नाम बदलने में लगी हुई है। ये वाकई शर्मनाक है। रेवंत रेड्डी को गांधी परिवार को खुश करना बंद करना चाहिए, गांधी परिवार का गुलाम बनना बंद करना चाहिए और इसके बजाय उन मतदाताओं को खुश करने की कोशिश करनी चाहिए जिन्होंने आपको वोट दिया है। आज हैदराबाद के बाहरी इलाके डुंडीगल में एक और दुखद घटना में एक कक्षा 1 के छात्र की टिप्पर लॉरी की चपेट में आकर मौत हो गई। 6 वर्षीय बच्चा अपनी मां के साथ स्कूटी पर स्कूल जा रहा था, तभी दोनों दोपहिया वाहन से गिर गए और टिप्पर के पिछले पहिए के नीचे आ गए। बच्चे की मौत उसकी मां के सामने ही हो गई। टिप्पर की चपेट में आने के बाद वो स्कूटी पर नियंत्रण खो बैठी। ये घटना मिर्चल मलकाजगिरी जिले के साइबराबाद कमिश्नरेट के डुंडीगल पुलिस स्टेशन के सीमा के अंतर्गत मल्लमपेट में हुई है। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना के कारण भारी ट्रैफिक जाम लग गया। पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैफिक को नियंत्रित किया। हैदराबाद में एक सप्ताह में ये तीसरी घटना है। घटनाओं की श्रृंखला ने नागरिकों में चिंता पैदा कर दी है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की रैली में एक कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। इस मामले पर उच्च न्यायालय ने रेड्डी को अंतरिम राहत दी है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश की कुंभ की घटना का हवाला दिया। अदालत ने कहा कि तमाम सावधानियों के बावजूद कुंभ में हादसा हो गया था। दरअसल 18 जून को जगन मोहन रेड्डी के काफिले में एक गाड़ी ने 53 साल के व्यक्ति सी सिंगैया को कुचल दिया था। इस हादसे के बाद व्यक्ति की मौत हो गई। जब पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि कार जगन मोहन रेड्डी की थी। इसके बाद पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया और वाईएसआरसीपी प्रमुख और पार्टी के अन्य सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने लोकसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द कर दिया है। उन पर वक्फ बोर्ड और कर्नाटक सरकार के कार्यों की निंदा करने के लिए विरोध रैली के दौरान आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगाया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि वक्फ के तहत किसानों और मंदिरों की संपत्ति हड़प ली गई है। एक अन्य मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने पूर्व
भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े को भी राहत दे दी है। कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में पुलिस को हेगड़े के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। उन पर पुलिस ने रोड रेज के कथित मामले में मामला दर्ज किया था। भारतीय सिनेमा के लिए एक हफ्ता गौरव से भरा रहा। दिग्गज अभिनेता कमल हासन और अपने दमदार अभिनय से हर किसी को दिल जीतने वाले आयुष्मान खुराना को हॉलीवुड की सबसे प्रतिष्ठित संस्था एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एवं साइंसेज यानी कि ऑस्कर एकेडमी की सदस्यता के लिए आमंत्रित किया गया है। ये मौका न सिर्फ दोनों कलाकारों के लिए सम्मानजनक है बल्कि भारतीय फिल्म जगत के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इस साल एकेडमी ने कुल 534 नए सदस्यों को आमंत्रण भेजा है, जिसमें भारत से कई नामों ने जगह बनाई है। कमल हासन, आयुष्मान खुराना के साथ साथ कास्टिंग डायरेक्टर करण माली, रणवीर दास, कॉस्ट्यूम डिजाइनर मैक्सिमा बसु, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर स्मृति मोगंदड़ा और फिल्म मेकर पायल कपाड़िया को भी सदस्य बनने के लिए न्योता मिला है। कमल हासन को दक्षिण भारतीय सिनेमा में उनकी बहुपक्षीय प्रतिभा और 4 दशकों के सिनेमाई योगदान के लिए जाना जाता है। वहीं आयुष्मान खुराना ने बॉलीवुड में अपने हटके रोल्स और सामाजिक मुद्दों को छूने वाली फिल्मों से एक खास पहचान बनाई है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड एक बार फिर से विवादों में है। सुरेश गोपी की मलयालम फिल्म जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का विवाद पूरे उत्तर भारत और खास तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव के बीच उछले। उससे पहले ही बोर्ड ने इसकी रिलीज पर रोक लगा दी है। बोर्ड को जानकी शब्द पर आपत्ति है। बोर्ड का तर्क है कि टाइटल में जानकी शब्द हिंदू आस्था को चोट पहुंचा सकता है। जानकी हिंदू धर्म में देवी सीता जी का एक नाम है। उधर बोर्ड के इस फैसले के बाद निर्देशक प्रवीण नारायण ने केरल हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। डायरेक्टर ने कहा है कि CBFC की रिव्यू कमेटी न केवल फिल्म का टाइटल बल्कि मुख्य किरदार के नाम भी बदला चाहती है। वहीं केरल फिल्म कर्मचारी महासंघ ने भी CBFC के रुख की आलोचना की है। संघ ने कहा कि इस तरह के फैसले से फिल्म इंडस्ट्री में कई तरह के संकट पैदा हो सकते हैं। बता दें कि इस फिल्म में मुख्य नायिका का नाम ही जानकी है। बोर्ड की रिव्यू कमेटी के सदस्यों ने इस फिल्म में मुख्य नायिका का नाम बदलकर कुछ और रखने को कहा है, जबकि डायरेक्टर का कहना है कि मुख्य किरदार का नाम बदलने से फिल्म की कहानी पर असर पड़ेगा और पूरी फिल्म की कहानी और संवाद की एक प्रकार से दोबारा राइटिंग और डबिंग प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर राजनीतिक उबाल देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार की तरफ से हाल ही में जारी किए गए आदेश की वजह से सारा घमासान मचा हुआ है। इस आदेश में साफ कहा गया है कि स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक हिंदी, मराठी, इंग्लिश पढ़ाया जाना अनिवार्य है। शिवसेना ने सरकार के इस फॉर्मूले पर आपत्ति दर्ज की है। यही वजह है कि सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। अब इस पूरे मामले पर शरद पवार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हिंदी को पूरी तरह से नजरअंदाज करना सही नहीं है। राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में हिंदी भाषा को अनिवार्य करने के फैसले के विरोध में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के संभावित एकजुट मोर्चे को लेकर राज्य की सियासत गरमाई हुई है। 5 जुलाई को होने वाले मोर्चे में दोनों ठाकरे बंधु एक साथ नजर आ सकते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने धर्म के नाम पर इस्तेमाल की जा रही नकली आध्यात्मिकता और राजनीतिक नौटंकी की तीखी आलोचना की है और चेतावनी दी है कि राज्य में इस तरह की रणनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनकी टिप्पणी हिंदू मुन्नानी द्वारा हाल ही में आयोजित मुरुगन भक्त रगल मांदू की पृष्ठभूमि में आई है, जिसे व्यापक रूप से भाजपा द्वारा राजनीतिक पहुंच बढ़ाने के कदम के रूप में देखा गया था। स्टालिन ने आरोप लगाया कि भाजपा AIADMK के साथ मिलकर तमिलनाडु की आबादी और धार्मिक और जातिगत आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र में बैठे लोग तमिलनाडु के लोगों को धर्म, जाति आदि के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं और वे ऐसा लगातार कर रहे हैं। जब वे ऐसा नहीं कर पाए तो उन्होंने यहाँ AIADMK पार्टी से हाथ मिला लिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाजपा दावा कर रही है कि तमिलनाडु में धर्म खतरे में है, लेकिन वास्तविकता ये है कि उनका गठबंधन खतरे में है। उन्होंने कहा कि नकली आध्यात्मिकता और राजनीतिक नाटक को राज्य में कोई जगह नहीं मिलेगी। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।